संभल की इस जगह पर जब प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि जिस अवैध निर्माण पर अगले दिन सुबह बुलडोजर चलना था उसे ग्रामीण रातों रात खुद ही धराशायी कर देंगे। जब पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे तो वे भी हैरान रह गए। दरअसल संभल के सलेमपुर इलाके में सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई के तहत उसे हटाने के निर्देश दिए गए थे। तय समय से पहले ही ग्रामीणों ने रातों रात उस निर्माण को हटा दिया। आज जब प्रशासन दल बल के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा तो वहां अवैध मस्जिद का ढांचा पहले ही मलबे में तब्दील हो चुका था। अब मलबा हटाने का काम कराया जा रहा है। इस मामले पर प्रशासन का क्या कहना है, सुनिए। तहसील संभल में ब्लॉक असमोली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफ़ी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया है। सर, कितनी ये लैंड थी टोटल? ये कुल 1339 वर्ग मीटर है और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहाँ से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं और उस पर भी अभी कार्रवाई करेंगे। पहले ये खुद बनाई गई फिर स्वतः ही उसको ध्वस्त किया गया क्या? जब व्यक्ति को होता है कि मेरा एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, ये वो स्वयं ध्वस्त कर लेता है, इसीलिए स्वयं ही इनके द्वारा ध्वस्त कर ली गई और हम मलबा जो है वहाँ से पूरा क्लीन करा देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्या सर और भी जगह संभल में बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी है? संभल में जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो खलिहान हो, चारागाह हो या तालाब हो या रास्ते का नंबर हो या कोई भी सार्वजनिक भूमि का नंबर हो या इस तरह से आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का नंबर हो, उन सभी पर जिन जिन के कब्जे हैं उनको 100% ध्वस्त किया जाएगा। और मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने अपने कब्जे स्वयं ध्वस्त कर ले, नहीं तो जैसे आज यहाँ पे हमने लगभग 58 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, उसके अर्थदंड के साथ फिर उनका ध्वस्तीकरण होगा। सर, लेखपाल का भी मामला सामने आया था, उनसे हाथापाई हुई थी, उसमें भी कार्रवाई की गई, क्या पूरी जानकारी है सर उसमें? देखिए, हमारा बहुत साधारण सा है, यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई चोट पहुंचाता है या उनको मारने का प्रयास करता है, जैसे उस दिन लेखपाल को बुलाया गया और सुभाष नाम के लेखपाल हैं हमारे, और वो तालाब के ऊपर का जो कब्जा था वो प्रधान का स्वयं का था, उसको खाली करवा रहे थे। फिर हमने उनकी ओर से एक FIR दर्ज कराई है, प्रधान के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और उसके अतिरिक्त उनको गंभीर चोटें हैं तो 307 में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो सरकारी व्यक्ति के ऊपर हमला करेगा उसको 0 टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई सरकारी कर्मी पर हमला न करे। कार्रवाई भी की गई है उस पूरे मामले को लेकर? पूरी कार्रवाई की गई है। कल 10 लोगों की टीम गई थी, प्रधान के सारे कार्यों की जांच की गई है और जांच की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी, उस पर भी हम कार्रवाई अलग से करेंगे और प्रधान पर भी FIR हो गई है, जेल हो गई है। सर, JCB भी बुलडोजर भी चलाया गया वहाँ पर उस लैंड पर? देखिए, तालाब की भूमि है ना, तालाब की भूमि किसी की व्यक्तिगत भूमि नहीं हो सकती, कोई अपना मकान नहीं बना सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि तालाब की भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो हमारे एटर्नल वाटर रिसोर्सेज हैं, पूरे गांव का जो जल है वो वहाँ आता है, उससे भूमि रिचार्ज होती है, सबको जल मिलता है। और तालाब वैसे भी सरोवर हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे, नदियाँ हमेशा पूजनीय रही, क्योंकि वो हमें जल देते हैं और हम देने वाले की हमेशा पूजा करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण होगा तो 100% ध्वस्त होगा ही होगा। ये ग्राम सलेमपुर है, जहाँ पर पब्लिक प्लेस पर एक सार्वजनिक लैंड पर जो है कब्जा करके मस्जिद बना दी गई थी और आज इसको डिमोलिशन की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन ग्रामीणों ने रात में खुद ही इस मस्जिद को तोड़ लिया और अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा
यह ग्राम के ग्रामीण लोगों गरीबों को इस पर पट्टा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी और आज ही उनको कब्जा दिया जाएगा। कितने लोग हैं सर जिनको पट्टा कराने की? 20 लोग हैं जिनको अभी पट्टा दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।